ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कराए थे। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो फिर भी आप मुझे ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं। मैं उन मैसेज को पढ़ूंगा भी और उनके रिप्लाई भी करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। इसमें मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज, कंपनी की बैलेंस शीट। इस तरह का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने के लिए मिलता है। सिर्फ डिजिट चेंज मिलेंगी, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका बोर्ड में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 2024 के एग्जाम में। हो सकता है क्वेश्चन में नाम चेंज मिले, थोड़ा सा डिजिट चेंज मिलती है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम होता है। तो इसको पढ़ते हैं, है क्या क्वेश्चन। ने कहा ऑन 1 अप्रैल 2022 रोहन वाज फॉर्म विद एन अथोराइज्ड कैपिटल 50 lakhs divided into 50,000 equity share of 100 each. The company issued prospectus inviting application for 30,000 share. कंपनी ने इशू कितने किए? 30,000 शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल है वो 50 लाख से है। उसके बाद दीज इशू प्राइस वाज पेबल ऑन 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 50 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए, टोटल हो गए 100। अब ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है? कंपनी दो तरीके से पैसा मांगती है। जब कंपनी पैसा मांगती है तो दो तरीके होते हैं उसके बाद, या तो लमसम में पैसा मांगे या इंस्टॉलमेंट में। तो ये टोटल कंपनी ने कितने रुपए लेने हैं? 100 रुपए लेने हैं एक शेयर्स पे। एक शेयर्स पे कितने लेने हैं? 100 रुपए लेने हैं। ठीक है, और 30,000 शेयर इशू कर रही है तो कितने मिलने चाहिए कंपनी को? 30 लाख। भाई 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 30,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 30 लाख रुपए आएगा। अब ये अगर कंपनी एक साथ मांगती पैसा तो फिर आपको क्या कहते हैं, सारा 30 लाख एक बारी में मिल जाता। पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी ने उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग लिया। अब सारा पैसा कंपनी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ये, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी अलॉटेड शेयर ऑल द एप्लीकेंट्स। कंपनी ने सारे शेयर अलॉट भी कर दिए। अलॉट मतलब जिन्होंने शेयर जो मांगे, कंपनी ने जो शेयर उनको दे दिए, वो बन जाते हैं अलॉटमेंट। एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी 2,000 शेयर अलॉटेड टू भोला। भोला के पास कितने शेयर हैं? 2,000 शेयर हैं। उन्होंने इन शेयरों का पैसा नहीं दिया। बैलेंस शीट बनानी है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलता है। हो सकता है भोले की जगह छोला हो, है ना, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। बैलेंस शीट एक बनाएंगे, इसमें बहुत ही आसान है। तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो छोटा सा, जो पिछली बार बताया था मैंने। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम है रोहन लिमिटेड, और बैलेंस शीट एज एट 31/3/2023। ये आपको बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ज्यादा बैलेंस शीट नहीं है, छोटी सी बैलेंस शीट बनती है यहाँ पे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें आएगा शेयर होल्डर फंड्स।
और इसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल और नोट नंबर 1। अब इसमें जो मेन खेल है इसका तो 1 नंबर मिलता है आपको बैलेंस शीट बनाने का। अब जो बनता है नोट्स टू अकाउंट्स, क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट। हाँ, ये मेन है आपका। सबसे पहले जो आता है वो आता है एथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले आएगा ऊपर, हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल, और इसमें जो आएगा वो आएगा एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल। देखो बेटा, इसको करना बहुत ही आसान है, आप इस तरह से करते रहें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एथोराइज कैपिटल देखो कितनी है, कितने शेयर है हमारे? 50,000। तो यहां लिखेंगे हम कितने शेयर? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने रुपीज है? 100 रुपीज ईच। तो कितना आ जाएगा ये? 50 लैक्स। कितना आ जाएगा? 50 लाख। 2 लाइन खींचेंगे, बंद करेंगे, इसका हाफ मार्क्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बहुत टफ है, दोबारा समझाऊं। 50,000 देखो कितने के थे? 50,000 शेयर थे, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए इंटू 50,000 करोगे तो कितना आएगा? 5 लाख। हाफ मार्क्स देना ही देना है सीबीएसई ने आपको। फिर इसके बाद आएगा एथोराइज कैपिटल के बाद आता है इश्यूड कैपिटल। क्या आएगा? इशूड कैपिटल। वेल डन। अच्छा, एक है, इसके 5-6 क्वेश्चन कर लो ऐसे ही, ये 3 मार्क्स आ जाएंगे आपके। इश्यूड कैपिटल है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम। लैंग्वेज को उसमें क्या हो सकता है, ये 100 रुपए की जगह 50 रुपए हो सकता है 100 रुपए की जगह 10 रुपए का शेयर हो। इश्यूड कैपिटल कितनी, कितने शेयर पब्लिक को इशू किए हमने? 30,000। 30,000 शेयर। अब यहां लिखेंगे 30,000 शेयर इश्यू एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना आ जाएगा? 30 लाख। ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि ये पैसा तो हमारे पास आया नहीं ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? तीसरी कैपिटल क्या आती है? ए, बी और सी। अब आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट बन गए, एक सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड हो गया, एक सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली पेड। क्योंकि अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो फिर यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल लिख के हम खत्म कर देते क्वेश्चन, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवा दिया था। अब इसमें क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ऐसा था भोला, जिसके पास 2,000 शेयर थे, वो किसी वजह से फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो ये हो जाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर समझो क्या होता है, जब शेयर होल्डरों से पैसा मांगा जाता है और वो अपना पैसा नहीं दे पाते किसी भी कारण की वजह से, तो कंपनी को जो पैसा नहीं मिला कॉल्स पे, तो वो अमाउंट बन जाती है कॉल्स इन एरियर। एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल पे पैसा नहीं मिल रहा है तो वो बन जाता है कॉल्स इन एरियर। इसके बारे में डिटेल में आगे क्वेश्चनों में कराऊंगा, इसके लेंथी क्वेश्चंस भी हैं जो हम एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, वहां पे मैं आपको और अच्छी तरीके से कंपनी में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना रोल समझे इसका, कॉल इन एरियर का मतलब होता है जब कंपनी ने उनके कॉल्स पे पैसा मांगा और उन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो वो बन जाता है अमाउंट कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब 30,000 शेयरों में से 28,000 शेयरों ने तो पैसा पूरा दिया ना भाई। 30,000 शेयरों में से 2,000 शेयर होल्डर भोला के पास थे, 2,000 शेयर तो एक बंदे के पास थे, उसने नहीं दिया, बाकी सबने तो दिया ना। तो इसका मतलब 30,000 में से 2,000 माइनस करो तो कितना बचता है? 28,000 शेयरों ने तो पूरा पैसा दिया कंपनी को, उनका तो 100 रुपए कंपनी के पास पूरा आ गया, 28 लाख रुपए तो कंपनी की जेब में पूरा आ गया। आया नहीं आया? तो यहां पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली पेड और सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड का।
तो पहले बनाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? 28,000 शेयर्स इश्यू एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच के हिसाब से कितना आ गया कंपनी के पास? 28 लाख। समझ में आ गया? कोई डाउट से पूछ लो बेटा अभी भी। 30,000 में से 2,000 शेयरों को माइनस करेंगे, बचेगा 28,000 और 28,000 इंटू 100 करोगे तो 28 लाख आएगा। भट्ट जी समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, इसके बाद आएगा आपका सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली पेड। अच्छा एक चीज देखो, अब ऐसा नहीं है कि भोला ने पैसे नहीं दिए, दिए हैं। उसने कौन से कॉल नहीं दिए? फाइनल कॉल नहीं दिए। इसका मतलब बाकी पैसा तो उसने दिया है ना, जबकि उसके हिसाब से उसका पैसा कितना बैठना चाहिए था? 2,000 जो शेयर्स थे एट द रेट ₹100 ईच के हिसाब से कितने बैठते हैं? 20,000। 20,000 मिलने चाहिए थे ना। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे ना। 2,000 शेयर इंटू 100 के हिसाब से कितना आया? 2 लाख। और इसमें से भोला ने कितने पैसे नहीं दिए? लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितने अमाउंट का हुआ? कॉल्स इन एरियर हुआ 2,000 शेयरों पे इनटू कितना रुपए नहीं दिया उसने फाइनल कॉल के? 20। तो कितना नहीं दिया उसने? 40,000। इसका मतलब भोला ने भी 1,60,000 तो दिए थे ना कंपनी को। दिए थे नहीं दिए थे भाई? उसने फाइनल कॉल का ही तो नहीं दिया, बाकी तो दिए ना उसने। तो वो तो कंपनी के पास आ चुके हैं ना। तो कंपनी के पास कितना आया हमारा पैसा? 29,60,000। कितना आया? 29,60,000। क्या ये समझ में आ गया सबको, या दोबारा समझाऊं? एक बार और समझाते, ठीक है। 2,000 शेयरों पे भोला ने देने थे 100 रुपए के हिसाब से, 2 लाख रुपए देने थे कंपनी को। तो उसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया। फाइनल कॉल पे क्या हो गया उसका? कॉल्स इन एरियर हो गया। यहाँ पे इसमें पैसा नहीं दिया। एरियर का मतलब उसने दिया नहीं ना पैसा, फाइनल कॉल का दे ही नहीं पाया। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई है उसके साथ, नहीं दे पाया, है ना। हो सकता है उसने ब्याज पे पैसे चढ़ाने हो कहीं। ARREARS देखो, वो मार्कर से क्लियर नहीं आता होगा। एरियर्स, एरियर, एरियर, ठीक है। ARREARS, EARS, ठीक है। तो इसका पैसा नहीं मिला। तो 2,000 शेयर रुपए 20 रुपए के हिसाब से कितना नहीं मिला? 40,000। तो दिया कितना उसने? 1,60। 1,60 तो दे दिया। तो 28 लाख एक और 1,60,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 29,60,000 ये मिला है। और इसको यहाँ पे फिट कर दो बस। इसको लिखने के आपके हाफ मार्क्स हैं, इसको लिखने के आपके 1 मार्क्स है, और इसको लिखने के 1 मार्क्स है। क्योंकि ये फॉर्मेट पूरा बनाओगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इसका हाफ मार्क्स मिलेगा, इसका हाफ मार्क्स। और ये जो पूरा सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो फुल्ली पेड है, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, ये ऐसे बैठेगा तुम्हारा, हाफ प्लस हाफ। तो ये हो गया, ठीक है। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स इसका। तो अब आपको कंफ्यूजन जो हो रहा होगा वो इसी पे आ रहा होगा। इस पे सिर्फ एरियर माइनस करना है। समझ में आ रहा है? दोबारा समझाऊं? आ गया? इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई डाउट है रोहन जी? पूछिए। 28,000 इसलिए है कि 30,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा देना था। टोटल पब्लिक को कितने इशू किए थे हमने? 30,000 शेयर इशू किए गए थे ना, जिसमें से 2,000 शेयर्स तो भोला के पास थे। तो बच्चे कितने?
ये शेयर तो भोला के पास थे ना, तो 28,000 और जनता जनार्दन के पास होंगे ना, किसी पे 500, किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे 5,000, किसी पे 20,000। 20,000 तो टोटल नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरह से कईयों के पास शेयर्स होंगे, ठीक है ना, किसी के पास 150, किसी के पास 110, किसी पे 5। तो इस तरह से भोला के पास बहुत बड़ा शेयर होल्डर था, अच्छा पैसा है। तो 2,000 शेयर थे इसके पास, इसने टोटल 2 लाख रुपए देने थे कंपनी को। फाइनल कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया। जब फाइनल कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी के पास कितना आया पैसा इसका, केवल 160। अभी कंपनी से एक रिमाइंडर और भेजेगी, भाई दे दे, नहीं तो तेरे शेयर कैंसिल कर दी जाएगी कंपनी। वो आप आगे बढ़ोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, उसी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आगे आप सीखोगे। लेकिन फिलहाल एरियर समझ में आ गया। एरियर का मतलब है कॉल से पैसा ना मिलना। आई होप समझ में आ गया होगा। और आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे आप उसे डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहाँ मैसेज पढ़ता भी हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। और चैनल का नाम सेम ही है, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे सेम नाम से, ठीक है ना। सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मजे लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।